हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि कल है भाई दूज। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सामान लेना था और आज गोवर्धन पूजा भी है, तो थोड़ा बहुत घर के लिए वैसे सामान भी लेना था। तो हम आए हैं यहाँ पर सुपरमार्केट में। यहाँ से लेंगे हम थोड़ा बहुत कुछ सामान, फिर उसके बाद हम थोड़े गिफ्ट पैक वगैरह लेने जाएंगे क्योंकि कल भाई दूज है। तो स्वीट्स वगैरह के साथ थोड़े गिफ्ट आइटम्स भी चाहिए होते हैं, अच्छा लगता है। तो बस हम यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह का सामान लेने। तो हम यहाँ पर यही देख रहे थे कि वेजिटेबल्स वगैरह भी हैं, तो यहीं से ही ले लेते हैं। वैसे तो हम काफ़ी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, काफ़ी लोग अब ऑनलाइन मंगाते हैं, पर बाहर जाके भी लेना चाहिए, कभी कभी अच्छा लगता है। मुझे वैसे कम पसंद है बाहर जाके सामान लेना, तो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। पर कभी कभी ऐसा होता है कि चलो आज मार्केट जा रहे हैं तो ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम थोड़ा सा सामान ले रहे थे। फिर मूंग की दाल वगैरह, मतलब कुछ कुछ दाल थी मुझे यहाँ पे लेनी थी, तो बस यहाँ पे दाल ही देख रहे थे। इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह देखने। यहाँ पे हम देखने लगे थे चॉकलेट्स में कुछ, पर यहाँ पे चॉकलेट्स में कुछ ऐसा अवेलेबल था नहीं, यहाँ पे सिर्फ नमकीन वगैरह ही थी। तो हम बस यही देख रहे थे नमकीन वगैरह का कॉम्बिनेशन और स्वीट्स वगैरह। तो स्वीट्स तो हमें कल लेनी ही थी, तो हमने फिर नहीं ली क्योंकि स्वीट्स तो लेते ही हैं और नमकीन वगैरह को इतना मुझे लेना नहीं था। मुझे चॉकलेट्स में कुछ लेना था जो कि यहाँ नहीं था। फिर हम यहाँ से चले गए। अब हम आ गए हैं घर पे, तो शाम हो गई थी, तो मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई। अब थोड़ी देर रेस्ट करके, क्योंकि मार्केट से आने के बाद थोड़ी सी थकान तो फील होती ही है, तो बस हम यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे। इसके बाद हम जाएंगे ऊपर छत पे, क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है तो उसकी तैयारी करनी है। बस कॉफ़ी पी के हम आए छत पे। बस अब हम देखेंगे कि मम्मी यहाँ गोवर्धन बना रही हैं। मुझे ऐसा आता नहीं है बनाना, ना मैंने बनाया है कभी। यहाँ पे मम्मी गोबर से ये बना रही थी गोवर्धन पूजा के लिए, ये जो बनाया जाता है। तो मैंने तो यहाँ पे कुछ किया नहीं था, बस यहाँ थोड़ी सी सफाई करवा दी थी, क्योंकि हम छत पर कभी कभी आते हैं ऊपर तो थोड़ा डस्ट वगैरह हो जाता है। तो बस मैंने सफाई वगैरह करवाई। उसके बाद मम्मी ने थोड़ा सा यहाँ पे बनाया। फिर मुझे बस मम्मी ने कहा कि फ्लावर्स वगैरह से थोड़ा डेकोरेट करने के लिए बोला, तो मैं बस यहाँ फ्लावर्स वगैरह ही लगा रही थी। तो बस यहाँ पे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स मुझे थोड़े ना वो लगे, तो मैंने यहाँ वाइट फ्लावर्स भी ऐड करे। और इसके बाद बस थोड़े से इसमें कॉटन वगैरह से ये जो सीख होती है इनमें मैंने ये लगाया, और मम्मी ने फिर बस इसमें थोड़ा फाइनल टच दिया। तो बस हम यही कर रहे थे। इसके बाद मुझे जाना था नीचे पूजा की तैयारी के लिए, क्योंकि ये तो हम शाम को बना लेते हैं, इसकी हमें शाम को पूजा भी करनी पड़ती है जब दिन छिप जाता है। तो बस मम्मी यहाँ पे थोड़ा और डेकोरेट करने लगी, क्योंकि मैंने सिर्फ फ्लावर्स वगैरह लगाए थे, मम्मी ने थोड़ा और कुछ इसमें ऐड ऑन किया है। तो बस अब हमारा ये जो है गोवर्धन पूजा के लिए ये रेडी हो गया है, ये जो बनाया है। बस अब हम नीचे आके मैं खाने की यहाँ तैयारी कर रही थी। ये जो प्रसाद के लिए भोग लगाने के लिए बनाया जाता है पूजा में, तो यहाँ बस मैंने खीर रखी। इसके बाद अब ये थोड़ा पकेगी। उसके बाद जब ये बन जाएगी तो इसे बाहर रख दूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि गरम गरम का भोग भी नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पे बस अब मैं पूजा के लिए पूड़ी सेक रही थी। पूड़ी भी फूली फूली बन रही हैं, अब मेरे से बनने लगी हैं, क्योंकि मैं बनाती थी तो मेरे से ना बनती नहीं थी, कोई मतलब पिचक जाती थी, कोई फूलती नहीं थी। तो अब बस ये फूलने लगी है, प्रैक्टिस से हर चीज़ आ जाती है। तो बस अब हमने यहाँ पे खाना रेडी कर लिया है। इसके बाद हम पूजा के लिए ऊपर जाएंगे, छत पे पूजा करेंगे, जो हमने शाम को गोवर्धन बनाया था ऊपर। उसके बाद अभी तो मैं यहाँ सिर्फ पूजा के लिए ही बना रही हूँ, आने के बाद पूजा के बाद फिर मैं यहाँ खाने के लिए बनाऊंगी। ये तो हमने सिर्फ भोग के लिए बनाया है, खाने के लिए मैंने अलग से सब्जी बना रखी थी। बस अब हम चलते हैं थाली लेके ऊपर। तो यहाँ पे मम्मी
मुझे बता रही हैं कि पूजा वगैरह के लिए डाल दो, हो जाएगा ऐसे ही। बस हम यहाँ पे जोत आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके बाद जब जोत आ जाएगी तो बस इस पे भोग का प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद, पूजा होने के बाद फिर हम जाएंगे नीचे। नीचे खाना खाने के बाद, खैर खाना तो हम बाद में खाएंगे, नीचे जाके थोड़ी सी डेकोरेशन और करेंगे। दिवाली वाले दिन तो सब लोग जलाते ही हैं दिए वगैरह, हम गोवर्धन वाले दिन भी जलाते हैं। बस यहाँ पे अब जोत आ गई तो अब हम यहाँ पे सामग्री वगैरह चढ़ाएंगे, जो भी हमें पूजा में जोत पे चढ़ानी होती है, और जो भोग का प्रसाद वगैरह मैं बना के लाई हूँ। त्योहारों पे एक अलग ही वाइब्स होती हैं, सबके घर पे एक अलग ही माहौल बन जाता है, जिससे मतलब सभी लोग खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं, अपने अपने तौर तरीके से पूजा करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अच्छा अच्छा बनाते हैं, खाना खाते हैं। और बस ये दिवाली के जो 4-5 दिन जो रेगुलर फेस्टिवल्स होते हैं, इस पे काफ़ी इंजॉय हो जाता है, काफ़ी मज़ा भी आता है, क्योंकि 3-4 दिन हम रेगुलर अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं, फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमें हमारे कल्चर से जोड़े रखता है, जो कि एक अच्छी बात है, हमें अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए। बस अब हम यहाँ पे पूजा कर रहे थे, बस मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी कि ये पूजा कर लें, फिर इसके बाद मैं भी चढ़ाऊँगी। तो बस अब हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और खाना वाना खाएंगे नीचे जाने के बाद। बस मैं भी यहाँ पे सामग्री वगैरह चढ़ा रही हूँ पूजा के लिए। अब इसमें जो भी मैंने भोग का प्रसाद बनाया है उसका भी भोग लगाएंगे, और कपूर सामग्री। पूजा होने के बाद बस यहाँ पे थोड़ा सा अनार वगैरह, फुलझड़ी वगैरह जलाई थी हमने यहाँ छत पर ही ऊपर। तो बस ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, क्योंकि कल दिवाली वाले दिन हमने पटाखे वगैरह थोड़े से जला लिए थे। आज बस अनार जलाया और बस ये थोड़ी सी फुलझड़ी जला ली, क्योंकि मुझे नीचे भी अभी काफ़ी काम था, तो मैं नीचे जाऊंगी अब। इसके बाद फिर हम नीचे जाके और दिए वगैरह जलाएंगे। उसके बाद खाना वाना खाने के लिए मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैंने पूजा का ही बनाया था। पूजा का बना के हम ऊपर पूजा करने आ गए थे, तो अब हम नीचे जाएंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी, खाना खाएंगे और फिर बस पूजा करने के बाद बस मैं फटाफट से नीचे आई और मैंने यहाँ पे दिए लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना भी बनाना था दोबारा से। अभी मैंने सिर्फ पूजा का ही बनाया था, अब मेरे को खाने के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि बस मैंने थोड़े से ही दिए लगाए थे, क्योंकि छत पे तो मम्मी ने लगा दिए होंगे, मैं तो पूजा करके नीचे आ गई थी। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बालकनी में दिए लगाए, थोड़ा सा घर में लगाए थे अंदर। तो बस मैं भी यहाँ आपको बाहर की क्लिप दिखा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था और लेट हो रहा था खाना बनाने के लिए, तो दिए भी मैं सजा ही रही थी। इस त्यौहार पे मतलब दियों का कितना महत्व होता है, दिए से हम अपने घर को रोशन करते हैं, एक अलग ही सुंदरता बढ़ जाती है घर की। वैसे तो हम डेली लाइफ में अपना अपना घर क्लीन करते हैं, पर जो दिवाली में जो एक रौनक आती है, ये सब चीज़ें डेकोरेट करके, दिए लगा के, डेकोरेशंस करके, लाइट्स लगा के, तो इससे घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। और आप देखते होंगे कि दिवाली पे जब हम बाहर जाते हैं, गलियों में, सड़कों पे, रोड पे, मतलब कितनी रौनक रहती है। ये त्योहार ही ऐसा है लाइट्स का। तो
लाइट्स वगैरह तो सभी लोग जलाते हैं, इससे जो है घर की सुंदरता और बढ़ जाती है। बस यही है, अब मैं दिए वगैरह लगा रही थी। ये मैं थोड़े फैंसी वाले दिए लाई थी, तो मिट्टी वाले दिए तो मैंने कल जलाए थे दिवाली वाले दिन। मैं दिवाली का व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि उस दिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। बस छोटी छोटी क्लिप्स थी जो मैंने अपने इंस्टा पे ऐड करके वीडियो बनाई थी। तो बस अब यहाँ पे मैंने दिए लगा दिए, मैं दिखा रही थी ये लाइट्स वगैरह। बस ऐसा कुछ खास तो नहीं लगाया था मैंने। ये आप देख रहे होंगे गली में अब एक दिया मैं यहाँ पे बालकनी में नीचे की साइड जला रही थी, यहाँ ग्रिल पे रख के। इन दियों से इतने मच्छर हो जाते हैं, ये इस टाइम पे काफी सारे हो ही जाते हैं हर जगह जहाँ पे ये येलो वाली लाइट्स जलती हैं, दिए जलते हैं। तो सुबह के टाइम काफी सारे हो जाते हैं बालकनी में, क्योंकि झाड़ू लगाते टाइम वो काफी सारे हो जाते हैं, तो फिर बस उन्हें फेंकना ही पड़ता है। अब मैं यहाँ पे लगा रही थी, यहाँ पे तुलसी के पौधे के आसपास दिए जला रही थी। वैसे तो मैं आज शाम को दीपक जलाती ही हूँ डेली, पर आज मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे जला दिए थे चारों तरफ। मैंने रंगोली भी बनाई थी वैसे दिवाली पे ये इसके आसपास, पर मैंने सुबह के टाइम साफ कर दी वो। बस मैंने यहाँ पे सारे दिए जला दिए थे और इसके बाद अब मुझे खाना बनाना है। इसके बाद खाना वाना खाएंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। कल भाई दूज है तो कल मैं अपने घर जाऊंगी और भाई दूज वाला व्लॉग भी आएगा, तो उसको देखना ना भूलें।